मसीह खुदाम के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आप सब देखने वालों को मैं मसीह के अलकादर नाम में सलाम पेश करता हूँ। कलाम खुदा के सेशन में फिर से आज आपको वेलकम करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो बराए करम खुदा के कलाम को फैलाने के लिए आप मेरा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि औरों तक भी इस मैसेज को हम पहुंचा सकें। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा उन्वान होगा वो होगा खुदा का मक़दस, और आज की हमारी जो आयत होगी वो आयत होगी करंथियों के नाम पहला खत, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में यूं मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीज़ों, बड़ी ज़बरदस्त बात कलाम मुक़द्दस हमें यहाँ सिखा रहा है और खुदा का बंदा ये हमें सिखाता है कि हम खुदा का मक़दस हैं और खुदा का रूह हमें बसा हुआ है। और मक़दस और मज़बा के बारे में जब हम पुराने अहदनामे का थोड़ा सा मुतालिया करें तो ख़ुरूज की किताब में हमें मिलता है कि मूसा को प्रॉपर खुदा ने एक मैप दिया कि तूने किस तरह से जो है मेरा मक़दस, मेरा मज़बा तैयार करना है, मेरे लिए वो मेरे मौजूद होने की जगह को तूने किस तरह से डिज़ाइन करना है। और एक ज़बरदस्त बात ये भी है, पुराने अहदनामे में खुदा ने मूसा से कहा कि तेरा जो कुर्बानी का मज़बा होगा उस पर आग हमेशा जलती रहे और ये बुझने ना पाए, और इस बात की शहादत होगी, इस बात की गवाही होगी कि मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ। यकीन जानिए, अगर मज़बा या मक़दस सिर्फ आज यरूशलेम में ही होता, आज सिर्फ अगर यहूदियों के पास ही होता, तो हमारा वहाँ जाना बेहद मुश्किल होता। लेकिन चूंकि खुदा आने वाले दौर को और माजी को, हाल को, मुस्तकबिल को, वो इन तमाम कैदों से आज़ाद है और एक सा ही देखता है। इस बात को खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारे अंदर पूरा किया। फिर ये यीशु मसीह की एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, मज़बा के ऊपर आग जलते रहना खुदा की मौजूदगी की निशानी थी, खुदा की मौजूदगी की वो शाहिद थी, गवाह थी कि खुदा यहाँ मौजूद है, क्योंकि मूसा को खुदा ने खुद कहा कि हम तेरे मज़बा पर आग हमेशा जलती रहे और ये बुझने ना पाए। मेरे अजीज़ों, जब नए अहदनामे को हमने पढ़ा तो हमें यहाँ मिलता है कि हम खुदा का मक़दस है, खुदा अब हम में रहता है, उसका रूह हमें बसा हुआ है। और यीशु मसीह ने भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हारे अंदर हूँगा। अब यीशु मसीह रूह कुद्स के साथ हमारे अंदर मौजूद है। उसने हमारे मज़हबों को ज़बरदस्त बनाया है, हमारे बदनों को ज़बरदस्त बनाया है और हमारे बदन के अंदर ज़बरदस्त ताकतें, खूबियाँ, खासियतें रखी हैं। और फिर ज़बरदस्त बात यूहन्ना की इंजील में लिखी है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। मेरे अजीज़ों, हम इस बात को आज बगौर समझने की कोशिश करें कि हम खुदा का मक़दस है। हम वो जगह है जहाँ खुदा आता है, खुदा मौजूद रहता है। और आगे ही लिखा है कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अब जाता हूँ, लेकिन याद रहे तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए आसमान से एक मददगार भेजूंगा। और वो मददगार रूहुल कुद्स था, वो मददगार रूहुल कुद्स है। मेरे अजीज़ों, हमें अपने मज़हबा पर आज ध्यान देने की बहुत अशद ज़रूरत है। आज भी जब हम कलीसियाओं में या कलीसिया के घरों में जाएं, हर एक शख्स परेशान है, हर एक शख्स जो है वो अपनी फिक्रों में मुब्तला है। लेकिन बाइबल कहती है अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। मैं आपकी निगाह इस तरफ लेकर आना चाहता हूँ कि अगर तो हमारे घर के अंदर हमारा मज़हबा ज़बरदस्त है, अगर तो हमारे घर के अंदर हमारा मज़हबा जो है वो ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है, तो इस बात को याद रखिए कि फिर हमारे मज़हबा के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारे घर के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो मक़दस है वो हमारा बदन है, यहाँ अगर खुदा रहता है, यहाँ अगर खुदा की मौजूदगी है तो फिर शादमानी होनी चाहिए। पौलुस कहता है, खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, तुम्हारी नरम मिजाजी तमाम आदमियों पर जाहिर है।
मेरे अजीज़ों, आज इस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने मक़दस को कैसे संभालें। हम अपने मक़दस के ऊपर रूहुल कुद्स की आग को जलाकर रहें। हम पाक रूह की शराकत में रहें। हम रूहुल कुद्स के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हर वक्त एग्री रहें, तैयार रहें, क्योंकि जब खुदा का पाक रूह हमारे मज़हबों पर, खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो हम तरक्की करते हैं। याद रहे, हमने रूह में तरक्की करनी है। हमने खून और गोश्त में तरक्की, बेशक दुनिया में रहते हुए हर एक अच्छी चीज़ का खुदा ने वादा किया है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हमारी रूह तरक्की करे, हम रूह में बढ़ते जाएं, हम रूह में अंदर तरक्की करते जाएं। याद रहे, ये दिल हमारा मक़दस है खुदा के लिए। हम अपने मक़दस को कैसे सजाएं, हम अपने मक़दस को किस तरह से अपने खुदा की हजूरी में रखें। कैसा मक़दस होगा कि खुदा आकर हमें हमारे साथ शराकत करे। याद रहे, एलिया ने जब उस मज़बा को बनाया कि खुदा वहाँ आग भेजे, तो सबसे पहले उसने करीने से लकड़ियों को चुना, पत्थरों को रखा, उसको एक शेप दी, उसका एक मैप बनाया। याद रहे, अगर आप खुदा के साथ, खुदा की बरकतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, अगर आप खुदा के कामों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो फिर इस मक़दस को, अगर तो वो बिगड़ चुका है, तो फिर से दोबारा तामीर करने की ज़रूरत है। और उस तामीर में खुदा का पाक रूह यीशु का लहू आपको मदद देगा। यीशु का लहू आपको मजबूत करेगा और मसीह का लहू आपको पाक करेगा। जहाँ बदन की पाकीज़गी है, वहाँ खुदा का पाक रूह मौजूद है। वहाँ हमारे दिलों के अंदर खुदा का रूह आकर रहता है और खुदा का रूह हमारे मज़हबा को बिगड़ने नहीं देता। याद रखें, जो शख्स इस बात की गवाही देता है कि खुदा मेरे साथ है, खुदा का रूह मेरे साथ है, और तफिरके और नफरतें और गुस्सा और दूसरों के लिए जो है वो बुरे ख्याल अपने दिलों में याद रखता है। यूहन्ना का खत पहला खत जब हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, क्योंकि जहाँ खुदा है वहाँ शफकत है। और अगर आपके मज़बा, आपके मक़दस पर खुदा है, तो आपके अंदर शफकत होगी, आपके अंदर इत्मीनान होगा, आपके अंदर खुशी होगी। सो अजीज़ों, इस बात को हमेशा याद रखें, आपका मक़दस आपकी दुआओं से तामीर किया जाता है। जब आप दुआओं में, जब आप रोज़ों में, जब आप अपने आप को खुदा के सामने रख देते हैं, तो फिर खुदा आपको लेकर इस्तेमाल करना शुरू करता है। फिर खुदा के हाथ में आप आ जाते हैं। फिर वो मंसूबे, वो बुलाहट, वो जो खुदा आपकी ज़िंदगी में चाहता है, ज़बरदस्त तरीके से आकर करता है। मेरे अजीज़ों, आज इस बात को गौर करें, क्या खुदा मेरे साथ बात करता है? क्या मैं अपने अंदर उस मक़दस को रखता हूँ? क्या मक़दस की ख़ासियत मेरे अंदर है? क्या मक़दस की पाकीज़गी मेरे अंदर है? क्या मक़दस के काम जो खुदा उस पर आकर करता था, क्या वो मेरे साथ है? याद रखें, आपका ईमान आपके मज़हबा और मक़दस को कभी गिरने नहीं देता। आपका ईमान और आपकी दुआ और आपके रोज़े आपके मज़हबा को कभी टूटने नहीं देते। मेरे अजीज़ों, याद रखें, जब नूह ने उस कश्ती से निकला तो उसने मज़हबा बनाया, मूसा ने मज़हबा बनाया। जब हम देखते हैं बाइबल के दूसरे उन तमाम मुकद्दसों को, तो खुदा की हजूरी, खुदा के मसा को लेने के लिए उन्होंने एक मज़हबा बनाया, एक यादगार बनाई। और आज हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम अपने आप को मुक़द्दस बनाएं, अपने बदनों को खुदा का मुक़द्दस बनाएं, अपने घरों को खुदा का मुक़द्दस बनाएं, क्योंकि आने वाले दौर में रास्तबाजी छीनी जाएगी, लोगों से ईमानदारी छीनी जाएगी, मजबूर किया जाएगा खाने पीने की चीज़ों पर, रुपए पैसे पर, आसाइशों पर लोगों को मजबूर किया जाएगा कि मसीह का इनकार करो तो ये तुम्हें सब कुछ मिलेगा। एक बड़ा जो अब्लीस का प्लान है, मुखालिफ मसीह का जो प्लान है, वो चल चुका है दुनिया के अंदर। काल, भौचाल, जलजले, ये लड़ाई झगड़े, ये फसाद, ये बिदात, सब कुछ शुरू हो चुकी है। आइए मेरे अजीजों, इस बात के लिए दुआ गो हो कि हमारे बदन खुदा का मक़दस रहें, हमारे बदन पाक रहें, हमारे बदन हमेशा खुदा की हजूरी में कायम रहें और उसकी हजूरी में से हम फतह याब हो सकें। खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको बहुत